दोस्तों, एक वक्त हुआ करता था जब लोग 5G नेटवर्क को लेकर बहुत उत्साहित रहते थे, लेकिन अब ये हाल हो गया है कि दुनिया के अलग अलग देशों में 5G टावर लगाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि हालत ये हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट से उसे रोकने की मांग की जा रही है, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि यही 5G नेटवर्क लोगों के बीच कैंसर फैला रहा है। इतना ही नहीं, 5G की किरणें हमारे शरीर को पूरी तरह से पैरालाइज भी कर सकते हैं। और पक्षियों का तो पूछे ही मत, उनकी संख्या दिन दुगुनी रात चौगुनी तेजी से घटती जा रही है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि 5G नेटवर्क से पूरी की पूरी इंसानी प्रजाति का खात्मा हो सकता है। तो क्या ये बात सच है? चलिए जानते हैं। ये बात बहुत हैरान करने वाली है, लेकिन आज दुनिया भर के कई देशों में 5G टावर्स गिराए जा रहे हैं। ब्रिटेन के अंदर किसी व्यक्ति ने तो 5G टावर के ऊपर पेट्रोल बम फेंककर उसे पूरी तरह से जलाकर खाक कर दिया। मामला यही नहीं रुकता, ब्रिटेन के अंदर तो कई जगहों पर मात्र 3 दिनों के अंदर ही कई टावर को लोगों ने गुस्से में आग लगाकर ध्वस्त कर दिया। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि लोगों को कहीं से यह पता चल गया था कि कोरोना वायरस का कारण कुछ और नहीं बल्कि ये 5G टावर हैं। चाइना में वायरस इसीलिए फैला क्योंकि वहां पर 5G की शुरुआत हुई थी और ये वायरस वहां के लोगों को और ज्यादा परेशान न करे, इसलिए ब्रिटेन के लोगों ने टावर ही जलाकर खाक कर दिया। इस पूरे हादसे के बाद ब्रिटेन की सरकार ने ट्वीट करके खासतौर पर लोगों से दरख्वास्त की कि वो ऐसा कुछ भी न करें, क्योंकि कोरोना वायरस और 5G टावर का कोई संबंध नहीं है। चलिए ये बात एक पल के लिए मान भी लेते हैं कि 5G टावर का वायरस से कोई संबंध नहीं है, लेकिन क्या ये कैंसर का भी जिम्मेदार नहीं है? क्योंकि इससे निकलने वाली किरणें इनडायरेक्टली इंसान के शरीर पे असर करती हैं, जो कैंसर के सेल्स को बहुत तेजी से बढ़ावा देती हैं। और इसी चीज को लेकर जब लोगों ने सवाल किया तो पूरी दुनिया हिल गए। अब दोस्तों, आप लोगों ने रजनीकांत और अक्षय कुमार की फिल्म 2.0 तो देखी होगी। ये एक साइंस फिक्शन फिल्म थी जिसमें नई तकनीक को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया गया है और फिल्म के जरिए एक ऐसा मैसेज दिया गया है जो लोगों को सोचने पर मजबूर करता है, जहां ये बताया जाता है कि मोबाइल रेडिएशन की वजह से देश में पक्षियों की संख्या कम होती जा रही है, क्योंकि रेडिएशन की वजह से पक्षी मर रहे हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी पता चला है कि जब पहली बार नेदरलैंड्स के अंदर 5G नेटवर्क की टेस्टिंग की गई थी तो 5G नेटवर्क की केवल टेस्टिंग से ही 297 पक्षियों की मौत हो गई थी, जिसमें 150 पक्षियों की मौत तुरंत ही हो गई थी। हालांकि एक वेबसाइट ने इन सारी चीजों को बेबुनियाद और गलत बताया था और कहा था कि इन पक्षियों की मौत का कारण 5G नेटवर्क नहीं है बल्कि कुछ और ही है। पर पहले रिपोर्ट के मुताबिक इन पक्षियों की मौत का सीधा सीधा जिम्मेदार 5G नेटवर्क को बताया गया था। अब आपने भी इस बारे में कई तरह के मिले जुले ख्याल लोगों से सुने होंगे, जहाँ कुछ लोग तो कहते हैं कि 5G टावर हमारी जान ले लेगा और ये एक महामारी पैदा करेगा, तो कुछ लोग कहते हैं कि इससे कुछ भी नहीं होगा। और तब लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर ये नेटवर्क हमारे लिए अच्छा है या फिर नहीं। तो दोस्तों, अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर का ये कहना है कि जितनी तेजी से टावर्स की आबादी बढ़ेगी उतनी ही तेजी से बर्ड्स की आबादी घटेगी, क्योंकि जो बर्ड्स होती हैं वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। ये बर्ड्स मैग्नेटिक वेव्स को नहीं झेल पाती। यही वजह है कि इन बर्ड्स के ऊपर 5G टावर का सबसे खतरनाक असर देखने को मिलेगा। दोस्तों, जब 4G नेटवर्क आया था तब भी हमें इस तरह की चीजें देखने को मिले थे। ये जो टावर होते हैं इनके अंदर से काफी खतरनाक वेव्स या फिर कह लीजिए कि किरणें निकलती हैं। अब बर्ड्स के लिए टावर खतरनाक होते हैं ये तो हम समझ गए, लेकिन क्या ये हम इंसानों को भी उतना ही खतरा पहुंचाते हैं जितना ये बर्ड्स को पहुंचाते हैं? तो दोस्तों, इसका सीधा जवाब हाँ या फिर ना में नहीं है। फिर भी कई सारे वैज्ञानिकों के मुताबिक 5G नेटवर्क से हमारे शरीर पे कई अलग अलग तरह के प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। स्विट्जरलैंड के चिकित्सकों का कहना है कि ये 5G नेटवर्क हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है और वो पूरी तरह से इस नेटवर्क के विरोध में है। कुछ डॉक्टर कहते हैं कि 5G नेटवर्क को लाने का कदम बहुत ही जल्दबाजी में उठाया जा रहा है। इसके पीछे न कोई रिसर्च की गई है, न ही अच्छी तरह से ये डिसीजन लिया गया है। स्विट्जरलैंड के डॉक्टरों का कहना है कि 5G टावर का बहुत ही बुरा असर होगा, क्योंकि इससे निकलने वाली रेडिएशन डायरेक्ट इंसान को हानि पहुंचाएगी। और ये सब कैसे होगा, चलिए इस बारे में भी बात कर लेते हैं। क्योंकि फिलहाल 2G, 3G और 4G के नेटवर्क 790 मेगाहर्ट्ज से 2.6 गीगाहर्ट्ज के लिमिट में ट्रांसमिशन करते हैं और 5G भविष्य में कम समय में ज्यादा डेटा ट्रांसमिट कर सके, इसलिए जल्द ही बड़ी फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिशन का इरादा बनाया जा रहा है। और यही वजह है कि 6 गीगाहर्ट्ज से लेकर 100 गीगाहर्ट्ज तक 5G नेटवर्क ट्रांसमिशन की जाएगी। अब आप खुद ही सोचिए, कहां 4G 2.60 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से ट्रांसमिशन करता है, तो वहीं 5G 6 गीगाहर्ट्ज से लेकर 100 गीगाहर्ट्ज तक ट्रांसमिशन करेगा। यानी कि सीधे तौर पे फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी, जो कि हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है ये आप सोच भी नहीं सकते। डॉक्टर कार्लोस क्विंटो का कहना है कि 6 गीगाहर्ट्ज के ऊपर तरंगों की लंबाई बहुत कम हो जाती है, इसलिए उनका ट्रांसमिशन कमजोर हो जाता है और इमारतें और पेड़ इन तरंगों को रोकने का काम करते हैं। इसीलिए एंटीना का रेडिएशन बढ़ाना पड़ता है और ऊंची सी जगहों पर तरंगे छोटी हो जाती हैं और त्वचा द्वारा ये तरंगे सोख ले जाते हैं, जबकि लंबी तरंगों को शरीर के अंदर सोखा जाता है। डॉक्टर कार्लोस कहते हैं कि हमारी त्वचा इन रेडिएशंस को अलग ढंग से लेती है, जिसकी वजह से स्किन कैंसर तक हो सकता है। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि इस बात को पुख्ता तौर पे कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि उनके पास इन सारी चीजों को लेकर अभी कोई सबूत नहीं है। हालांकि कुछ ऐसे लोग हैं जो 5G टावर के फेवर में बोलते हैं।
दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी आप 5G नेटवर्क के विरोध में हैं या फिर उसको लेकर एक्साइटेड हैं, अपना जवाब कमेंट में बताना ना भूलें और इसी तरह के वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।